हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो BCCLE के एग्ज़ाम के अंतिम क्षणों में हम आपके साथ हैं और इस अंतिम साथ में कुछ आपके लिए न्यू सिखाने के लिए आए हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो है कि आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको 4 मार्क्स नेसेसरी मिलेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे पेड बैच में नहीं जुड़ेंगे वो नहीं घबराएंगे, और जो भी बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको कुछ क्वेश्चन का जो है कि PDF जो है कि आप लोगों को PDF या क्वेश्चन जो हो जाएगा ओरिजिनल, वो क्वेश्चन आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए घबराएंगे नहीं। और ये आप लोग मैसेज व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे कि सर ये भेजिए वो भेजिए। अगर आप लोग मैसेज नहीं करोगे तो हम सभी चीज़ भेजेंगे, नहीं अगर मैसेज करोगे तो हम एक भी चीज़ नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन में अगर मिल गया तो आपको 4 मार्क्स सीधे सुधार देंगे, क्योंकि अब देखिए एग्जाम में ये चीज़ बनाने के लिए नहीं रहेंगे और अंतिम क्षण में पढ़ रहे हैं, आपको आंसर याद रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कार्डवाइड। क्या लिखा हुआ है? कार्डवाइड, CARDIOID। कार्डवाइड R इक्वल टू एक इक्वेशन दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या दूसरा क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कार्डियोइड R इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब कहोगे कि सर दोनों क्वेश्चन लिखने का फ़ायदा क्या है? तो वो वाले दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है कि एक ही होगा। क्या होगा? दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है कि एक ही होगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा कि अगर मानिए इसी में अगर साइक्लॉइड पूछेगा तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको देखिए कि इसका ऑप्शन देखिए दे रखा है 3 पाई a स्क्वायर, 6 पाई a स्क्वायर, C में दे रखा है पाई a स्क्वायर और D में दे रखा है 3/2 पाई a स्क्वायर, ठीक है। देखिए फॉर्मूला, दो फॉर्मूला जानते हैं। एक जानते हैं एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई इंटू R स्क्वायर इंटू डी थीटा। दूसरा जानते हैं 2 इंटू 1/2 इंटू R स्क्वायर डी थीटा। लेकिन सबसे पहले आखिर हम जानेंगे कि कार्डवाइड होता क्या। कार्डवाइड जो होता है आपका हार्ट शेप का एक क्या होता है, एक इमेज होता है, एक इनक्लोज्ड फिगर होता है, ठीक। 1/2 इंटू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई, यहाँ से a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, ठीक है। अब जो ही इसका स्क्वायर कीजिएगा, a इज द कांस्टेंट, a को क्या हो जाएगा a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाहर हो जाएगा। तब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमारा क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू बचा डी थीटा। अब देखिए यहाँ से हम जो है कि बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से कहने का मतलब ये हो गया कि आपको जो है कि कोई भी फार्मूला नहीं याद करना है कि कॉस पे पावर अगर n थीटा m थीटा हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में समझिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है, a स्क्वायर करेंगे कहोगे कि सर 1 होगा प्लस 2ab सर 2 कॉस थीटा होगा इंटू बी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपका क्वेश्चन बन के हो गया तैयार। कैसे? अब देखिए यहाँ से 1/2 इंटू यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 1 है, 1 का अगर हम लोग डी थीटा के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आसान है, 2 कॉस थीटा तो आसान है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को आप करने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने आपको 2 फॉर्मूला पढ़ाया था। एक पढ़ाया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम जो है कि यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये अदर साइड 2 आ जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों टर्म में डिवाइड हो जाएगा 1/2 प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे कॉस 2 थीटा बाई 2, ये लिखेंगे बराबर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा ना। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे इसको पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई हो जाएगा इंटू यहाँ से देखो ये 1 प्लस, अब देखो 2 कॉस थीटा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन देखो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हमको क्या पुट करना 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये देखो कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को एक जगह लिख देते हैं, प्लस ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1/2 तो लिख दिए, यहाँ पे बचा क्या लिखने के लिए कॉस 2 थीटा बाई 2। कहोगे कि सर अब तो आपने बिल्कुल आसान कर दिया, अब तो आसानी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो आसानी से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे तो सीखिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, ये जो हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा a स्क्वायर, इसको तो लिख देंगे। लेकिन अब देखिए जब डिफ्रेंशिएट करना है,
अब देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा नहीं, देखिए डी थीटा को 1 से यहाँ से ये दोनों को पहले जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा सर 2 1 जा 2 + 1, ये हो जाएगा सर 3/2 का अगर डी थीटा के साथ में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो थीटा लगेगा, यानी कि कहोगे कि सर यहाँ से आ जाएगा 3/2 इंटू थीटा प्लस, अब देखो इसका काम खत्म हो गया दोनों का, यहाँ पर बचा 2 cos थीटा, 2 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, cos थीटा का इंटीग्रेट का फॉर्मूला याद क्या किए हो, साइन थीटा, तो यहाँ पर कहोगे कि सर साइन थीटा पुट करेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन प्लस कहोगे सर ये 1/2 है तो 1/2 को लिख दें अलग, लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा हो cos 2 थीटा है, कहोगे सर cos का तो अभी डिफ्रेंशिएट किया तो साइन थीटा लिखे सर, तो इसका क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, यहाँ पर लिखोगे साइन 2 थीटा, लेकिन अपन क्या करना पड़ेगा, थीटा का जो भी मल्टीपल एंगल होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है ना, यहाँ 2 थीटा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। अब देखो क्या करना, चूंकि अब हमको पुट करना है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2π, ठीक है, तो अपर लिमिट है 2π, तो इसको जो है हम लोग पुट करेंगे तो देखो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू a², ठीक है। अब देखो 2π यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम, जो है कि यहाँ से पुट करेंगे 3/2 इंटू थीटा के जगह पर 2π पुट करेंगे पहले, प्लस देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 sin 2π, प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 2 2 जा 4π होगा, यहाँ से 2 थीटा है, थीटा के ऊपर 2 देंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4π, ठीक है, ये हो जाएगा। ये अभी हमने अपर लिमिट को पुट किया है, उसी तरीके से माइनस में होता लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में 0, यहाँ से 3/2 गुना 0 करोगे तो ये हो जाएगा 0, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 2 साइन 0 का वैल्यू ये हो जाएगा 0, प्लस इसमें भी साइन 0 है तो ये भी हो जाएगा हमारा 0, मानो कि लोअर लिमिट हो गया 0। तो अब बात कहाँ से मेरा बनेगा, देखो यहाँ से 1/2 इंटू a² हो गया, सर इधर कैसे सोल्यूशन करिए, 2 से 2 कटेगा तो कहोगे कि सर ये हो जाएगा 3π, लेकिन आगे देखो साइन 2 कितना लिखा हुआ है, साइन 2π मतलब पाई मतलब 180, 180 को 2 से गुना करो हो जाएगा 360, 360 किसके बराबर होता है साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया 0, 2 गुना 0 क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा 0, यहाँ भी देखो 4π है तो इसको भी करोगे तो 360 गुणे इतना, ये तो मल्टीपल हो गया 180 का, तो 180 का मल्टीपल करेगा तो ये भी 0, यानी कि ये भी दोनों टर्म हमारा क्या हो गया 0 हो गया, तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा 3π बचेगा। तो इसको देखो अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3π a²/2, क्या ये हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है क्या, तो ऐसा ऑप्शन हमारा एक ही दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी को टिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें से चाहे आपका इक्वेशन r = a × 1 + cos थीटा दिया हुआ रहे या r = a × 1 - cos थीटा दिया हुआ रहे, तो दोनों का आंसर हो जाएगा 3/2 πa², ठीक है। अब आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाके डायरेक्ट आंसर याद करके जा सकते हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट टॉपिक कहिए, ठीक है। पहले थोड़ा सा हम लोग मैथ में सजेशन कर देते हैं आपको, ठीक है, मैकेनिक्स में सजेशन करेंगे और इंग्लिश में सजेशन कर देते हैं, क्योंकि देखिए अब जो है कि वीडियो बनाने का उतना अब मन नहीं करता, क्योंकि हर टॉपिक को इतने अच्छे से, इतने मतलब जितना आता है तो उतने टॉपिक को हमने क्लियर कर दिया, बार बार रिपीटेशन हो जाएगा तो आप लोगों का वीडियो का ढेर लग जाएगा और पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैथ में जो है कि सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि चैनल पे, ठीक है, ये नहीं करना कि मेरे चैनल पे अगर कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है कि मैथ का लगे कि आपको ऑथेंटिक कंटेंट है तो वहाँ से जो है कि आप प्रत्येक वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए एग्जांपल में मैट्रिसेज में जाइएगा, ठीक है, तो मैट्रिसेज में आप जरूर देख लीजिएगा आइजन वैल्यू, देखिएगा ना, इसका जो है कि एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं बनाना, एक क्वेश्चन उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए, ठीक है। आइजन वैल्यू हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए आइगन फैक्टर हो गया, उसके बाद यहाँ से देखिए रैंक हो गया, ठीक है। तो इसमें से देखिए ये चीज़ आपको पूछेगा ही पूछेगा इस चीज़ से क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो कहोगे कि सर और क्या, अगर मानो कि डिटर्मिनेंट जानते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भाई इसमें से हमको पूरा सहयोग देगा, ठीक है, क्योंकि जितना भी खेला होगा आइजन वैल्यू, आइजन फैक्टर, रैंक का, सब में डिटर्मिनेंट का खेला है, ठीक है। तो आइजन वैल्यू के लिए देखिएगा हमने सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज बताया और पूरे जो है कि आइगन वैल्यू को आप नचा देंगे इसी पर, ठीक है। तो इसमें से देखिए कि एडजॉइंट निकालने के लिए ज़रूर सीखिएगा और इन्वर्स निकालने के लिए आप ज़रूर सीख लीजिएगा। ये चीज़ सभी वीडियो बना हुआ, एक एक करके देखिए आसानी से, कहीं से भी एडजॉइंट इन्वर्स सबका, ठीक है, ये निकालने के लिए सीख लीजिएगा। उसके बाद आइजन वैल्यू, आइजन फैक्टर, रैंक, इससे आपका क्वेश्चन जो है कि मतलब नहीं चाहते हुए भी 3-4 दिन में आप बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए जब आगे बढ़िएगा, ठीक है, तो उसके बाद देखिए आसान सा टॉपिक में है, चल जाइएगा डिफरेंशियल कैलकुलस में, ठीक है, किस में जाइएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में कुछ नहीं आपको देखना है, सिर्फ देखना है ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए। क्या निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए। अब कहोगे कि सर 3-4 दिन बचा, हम क्या, तो 3-4 दिन के अंदर में देखो कि नहीं से हाँ भला, ठीक है, नहीं से हाँ भला मतलब समझ रहे हो ना। अगर आपको जो है कि 2-3 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, तो अगर उसमें से 5-6 क्वेश्चन अगर आपके बन जाए तो आप बल्ले बल्ले हो जाएंगे और आपका रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे पढ़े हैं तो उनका कोई बात ही नहीं है, जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए बता रहा हूँ, ये खोज के आप लोग कर लीजिएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस में ऑर्डर एंड डिग्री, पार्शियल का देख लीजिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन बता ही चुके हैं, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं कर्ल निकालने में, डाइवर्जेंस निकालने में। कर्ल और डाइवर्जेंस ये दोनों से क्वेश्चन तो हमेशा देख लीजिएगा। कर्ल और डाइवर्जेंस का मैंने क्वेश्चन जो करवाया है टोटल को देख लीजिएगा आप, ठीक है। कर्ल एंड डाइवर्जेंस हो गया। इसके बाद देखिए जब कर्ल और डाइवर्जेंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा तो क्या इसमें क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा, देखिए बहुत सारा को टॉपिक करके मैंने वहाँ से पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन जो है और इसमें से टॉपिक है। इंटीग्रल कैलकुलस में जो है कि और अंदर वेक्टर कैलकुलस को भी बता चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है तो उसको आप अच्छे से देखिएगा। जब माने कि आपका मैथमेटिक्स हो जाता है, ठीक है, मैथमेटिक्स के बाद मैकेनिक्स में देखिए, मैकेनिक्स का जो है कि आपका तो क्वेश्चन देखिए आता है हर टॉपिक से, क्वेश्चन जो है कि रहता है हर टॉपिक से, लेकिन कम समय में रिवीजन कैसे करें। तो इसके लिए देखिए आप फ्रिक्शन को पढ़ सकते हैं। फ्रिक्शन के क्या कहते हैं, एथी को मत पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट को मत पढ़िएगा, उस पर न्यूमेरिकल देखिएगा कि 2 सिलेंडर यानी कि 2 स्लाइड 2 ब्लॉक रखा हुआ है, 3 ब्लॉक रखा हुआ है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो 2020 वाला मेरा वीडियो निकालिएगा, वहाँ से देखिएगा, बिल्कुल सटीकली मिलेगा। और इधर तो जाके बिल्कुल न्यूमेरिकल करवाए हैं तो आप देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये चीज़ पूछा है, वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ठीक है। तो उसके बाद जब वर्क एनर्जी पावर आपका हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद और आप टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मेन तो है कि 2-3 देखिएगा, लेकिन प्रीवियस वाले जितना भी वीडियो उसको देखिएगा। तो आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा न्यू टॉपिक को पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं आपको। तो ये चीज़ आपका हो गया क्या कहते हैं मैकेनिक्स का। लेकिन इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश में देखो मेन बाबू ये चीज़ इंग्लिश है, चूँकि इंग्लिश है तो सब चीज़ है, इंग्लिश नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश मतलब हो गया कि पास करो तभी आपका मैथ काम आएगा, तभी आपका मैकेनिक्स काम आएगा। अगर मानो कि मैथ और मैकेनिक्स एक भी क्वेश्चन नहीं बना, इंग्लिश में पास कर जाओगे, फिर भी कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन होना ही होना है, ठीक है। लेकिन आपको जो है कि इंग्लिश जब लगे कि हमारे अंदर में कैपेसिटी हो गया है, अगर हम मैथ मैकेनिक्स कर सकते हैं, तो इंग्लिश को पहले आप कवरेज कर लीजिएगा। इंग्लिश में ज़्यादा नहीं, आपको एडजेक्टिव देख लेना है, कोलेक्टिव नाउन देख लेना है, ठीक है। उसके बाद करेक्ट स्पेल्ड देख लेना है, और उसके करेक्ट स्पेल्ड के बाद जो है कि आप देख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, क्या देखिएगा, वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लीजिएगा। उसके बाद जब ये इतना चीज़ देख लीजिएगा तो सबसे इसमें से ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा, और टॉपिक छूट भी गया होगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेबल है PYP यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर जो करवा रहे हैं। और इसमें से एक टॉपिक जरूर देखिएगा सिमिली वाला, या एज जो है कि कंपैरिजन वर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। कंपैरिजन वर्ड आप जरूर देख लीजिएगा, तो जैसे सिमिली जिसको कहते हैं, और PYP देखिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है कि 9 क्वेश्चन आपका कोई ब्रह्मा का लकीर भी नहीं काटेगा, और जो है कि 9 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और जो है कि आपको मैक्सिमम 15 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको टॉपिक पे डिस्कस कर दिया। और एक चीज़ बता रहे हैं कि आपको जो है कि अचूक तरीका भी बताया जाएगा, जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले यानी कि 25 तारीख को आपको वीडियो आ जाएगा कि अगर मैंने फिर भी इतना करने के बावजूद अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी। अभी फ़िलहाल हमको इजाज़त दीजिए। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ बता देंगे इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का टॉपिक वाइज क्विज है, ठीक है। टॉपिक वाइज जो है कि आपका क्विज
का क्वेश्चन बना रहे हैं, और जो बच्चे अभी यूट्यूब पर नहीं देख रहे हैं उनको टेलीग्राम का लिंक जो है कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो है कि डायरेक्टली वह जो है कि वहाँ से जुड़ जाइएगा, और क्विज़ का टाइम जो है कि उसमें डाल दिया जाएगा, और जो है कि उसमें से बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, और जेन्युइन क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। तो थोड़ा सा हिंट के लिए हम बता दें कि सबसे पहले अभी जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं करेक्ट स्पेल्ड पे आपका जो है कि आएगा क्विज। आप लोग तैयार रहिएगा, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हो सकता है, मे भी 50 क्वेश्चन का, ठीक है। तो जैसा रहेगा आपके लिए सटीक, बिल्कुल कम समय में ज़्यादा तैयारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, न्यू मत पढ़िए, रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।